क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने जिस चीज को चाहा है, जो चीज आपको लाइफ में चाहिए थी, उसके लिए आपने पूरा दिलो दिमाग, पूरी ताकत, सब कुछ लगा दी, लेकिन उसके बाद भी वो आपको नहीं मिली? मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है। और फिर हम सोचते हैं कि यार ये ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमको वो चीज नहीं मिली? ऐसी क्या कमी रह गई, क्या कसर रह गई कि वो चीज जिसके लिए मैंने अपना दिलो दिमाग, दिन रात एक कर दिया, वो मुझे नहीं मिला? आज की कहानी इसी के ऊपर है। मगर उससे पहले हाय, हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वणक्कम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आप दुनिया के जिस भी कोने में है उस हिसाब से मेरी विश को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं हूं बावरा प्रतीक एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय वीडियो एंड लिसनिंग टू दिस सो फार। अगर आप मेरे इस वीडियो पर मेरे थंबनेल को देखकर अगर आए हैं तो ऑफ कोर्स आपको मेरी वीडियो में कुछ तो दम, कुछ तो माल लग रहा है जिसके लिए आप यहां पर आए हैं। एंड आई एम श्योर कि मेरी वीडियोस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। ऑफ कोर्स मेरा ये जो पूरा जो चैनल है ये है सब कुछ स्टोरीज को लेके। मैं हर बार कुछ एक नई स्टोरी लेकर आता हूं जिससे शायद हम सभी को कुछ फायदा हो और हम लाइफ में कहीं पे ग्रो करें। तो स्टे ट्यून्ड एंड लिसन टू दिस स्टोरी। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। इस स्टोरी में जो हमारा हीरो है वो है विकी। विकी जो है वो एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन है। उसको लाइफ में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है। वो चाहता है कि वो बॉलीवुड, हॉलीवुड सब जगह जाके म्यूजिक कंपोज करे और अपनी आवाज, अपने इस टैलेंट को लोगों को दिखाए और पूरी दुनिया को मदहोश कर दे। विकी का पैशन एक अलग ही लेवल का था, एक अलग ही सिरे तक पहुंच चुका था। वो हर जगह हाथ पैर मार रहा था, वो हर जगह अपना डेमो फाइल्स दिया करता था, बड़े बड़े रिकॉर्डिंग हाउसेस में जाके फ्री में चीजें रिकॉर्ड करता था, मगर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा था। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर सब जगह उसने अपने चैनल्स ओपन कर रखे थे और हर चैनल पे जाके वो अपना टैलेंट रोज अपलोड करता था, मगर फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा था। विकी ऐसा करते करते शायद उसको 2 से 3 साल हो चुके थे। छोटे मोटे कुछ यहाँ वहाँ के उसको कुछ प्रोजेक्ट्स आ जाया करते थे जिससे ना ज़्यादा वो कमा पाता था और ना ज़्यादा उसकी इज्जत बन पाती थी, बिकॉज वो अपना टैलेंट नहीं दिखा पाता था। वो डायरेक्टर या किसी और रिकॉर्डिंग हाउस के नक्शे कदम पे चला करता था। विकी को बहुत असमंजस था और वो बड़ा परेशान था कि मेरे में इतना टैलेंट है, मुझ में इतना अच्छा गुण है कि मैं गाना गा सकता हूँ, मैं म्यूजिक कंपोज कर सकता हूँ और मैं जितने भी आज मेरे कंपटीशन में लोग खड़े हैं मैं उन सब से अच्छा कर सकता हूँ, तो फिर मुझे मौका क्यों नहीं मिल पा रहा? मैं कहाँ पे गलत जा रहा हूँ? विकी बहुत ज्यादा परेशान था और उसको लगा कि शायद अब उसका रास्ता ये धीरे धीरे बंद हो रहा है और हो सकता है कि एक दिन उसको ये जो ख्वाब उसका है कि वो एक बहुत बड़ा एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो है वो बन जाए, वो एक फेमस म्यूजिशियन बन जाए, वो शायद अब नहीं रहेगा। विकी इसी असमंजस में अपने घर पहुंचा और घर जाके उसने तुरंत अपना गिटार साइड में फेंका और सोफे पे जोर से कूद के बैठा और उसने अपना टीवी चालू कर दिया। ये विकी की मम्मी ने देख लिया। विकी की मम्मी थोड़ी परेशान हुई और उन्होंने विकी को पापा को बोला कि शायद विकी परेशान है, आप उसको जाके मदद करिए। विकी के पापा, उसके पापा कम उसके दोस्त ज्यादा थे। विकी के पापा ने विकी को बोला कि क्या हुआ बेटा, आज थोड़ा परेशान लग रहे हो? विकी कुछ बोला नहीं। उसके पापा समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है। उन्होंने फिर से पूछा कि बेटा क्या हुआ, अगर तुम मुझे बताओगे तो तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। विकी से रहा नहीं गया और उसने तुरंत अपने पिता को, अपने डैड को सारी बात बता दी कि डैड, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, मैं अभी भी एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन बना हुआ हूं, मुझे बड़ा काम नहीं मिल रहा है। मैं अपनी पूरी शिद्दत से, अपने दिलो जान से, अपना दिन रात एक करके, खून पसीना बहा के मैं मेहनत कर रहा हूं कि मुझे नाम मिले, मुझे शोहरत मिले, मैं पैसा कमाऊं, लोग मेरे इस टैलेंट को कदर करें, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। न जाने कहां कमी रह गई। मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा है। अब मैं इससे ज्यादा क्या करूं? मैं थक गया हूं, मुझे प्लीज बताइए। विकी के पापा हंसे और बोले कि चलो आज हम थोड़ा घूमने निकलते हैं। दोनों घर से बाहर निकले और घूमने के लिए घर से जब उन्होंने रास्ता पकड़ा तो वो रास्ता सीधे समंदर की तरफ जाता था। विकी एक्चुअल में गोवा में रहता है, तो वहां पे समंदर चारों ओर है। वो दोनों समंदर की तरफ बढ़े। समंदर के बीच पे जब वो बीच पे पहुंचे तो उसके पापा ने उससे कहा कि विकी, एक काम करो,
सीधे पानी के अंदर चलते जाओ और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। विक्की को लगा कि उसके डैड आज पहली बार उसको ऐसे समंदर में अंदर जाने को क्यों कह रहे हैं। कुछ दाल में काला है, क्या है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। पर उसके पापा ने बोला कि तुम सोचो मत, अगर तुम्हें जवाब चाहिए तो सीधे समंदर के अंदर जाओ। विक्की ने तुरंत उनकी बात मानी, अपने जूते उतारे और चल दिया पानी के अंदर। उस खारे पानी के अंदर समंदर में वो धीरे धीरे चलता गया। धीरे धीरे पानी उसके एड़ी तक आया, फिर उसके घुटने तक आया, और एक समय ऐसा आया जब पानी उसके कमर तक आ गया था। उसने पीछे मुड़ के देखा और बोला कि पापा, मैं शायद बहुत गहरा जा रहा हूं, अब मुझे क्या करना है। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, और आगे जाओ। तो उसने बोला कि पापा, इससे आगे पानी और गहरा है। उन्होंने बोला तुम मेरी बात मानो, अगर तुम्हें जवाब चाहिए अपने इस प्रॉब्लम का तो आगे बढ़ो। विक्की और आगे जाता गया। वो चलता गया, धीरे धीरे पानी उसके कमर से ऊपर आने लगा। कुछ ही देर में उसका पानी उसकी छाती के सामने आ गया, उसका पूरा चेस्ट पानी के अंदर था। उसने फिर मुड़ के देखा और घबरा के बोला कि पापा, मैं क्या करूं, मैं बहुत गहरा जा रहा हूं, आप मुझसे क्या चाहते हैं। उन्होंने बोला कि विक्की और आगे जाओ। वो समझ नहीं पाया, वो बड़ा घबरा गया, लेकिन उसको लगा कि उसको आज इस प्रॉब्लम का सवाल का जवाब चाहिए और उसको जाना ही पड़ेगा, और वो आगे निकलता चला गया। वो जब पानी में और आगे गया तो उसका पानी का जो लेवल है वो और बढ़ता गया। अब वो पानी कंधे तक आ गया, उसके गले तक आ गया। उसने फिर मुड़ के देखा और उसने बोला कि पापा, आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, मैं इतने गहरे पानी में आ गया हूं, मुझे अब क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला कि अब विक्की आगे जाओ, तुम्हें जवाब मिलने वाला है। जैसे ही विक्की ने थोड़ा सा 2-4 कदम आगे बढ़ाए और वो पानी में डूब गया। जब वो पानी में डूबा तो वो तुरंत तैर के ऊपर आया। विक्की को तैरना आता था। तभी उसने देखा कि उसके पापा भी उसके पीछे पीछे आके उसके साथ खड़े हुए हैं। विक्की ने तुरंत अपने पापा की तरफ देखते हुए बोला कि पापा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझे ऐसे गहरे पानी में उतार क्यों रहे हैं और मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। तो विक्की के पापा ने बोला कि एक बार फिर से पानी में डुबकी मारो, और विक्की ने तुरंत अपने आप को पानी में डुबो लिया। जैसे ही उसने डुबोया अपने आप को पानी के अंदर, विक्की के पापा ने उसको ऊपर से पकड़ लिया और पानी के अंदर दबाए रखा। तब तक दबाए रखा जब तक विक्की को सांस नहीं आई और वो इतना ज्यादा उसका दम घुटने नहीं लगा कि उसने जोर से धक्का मार के अपने पापा को और तुरंत अपने आप को ऊपर लेकर आया ताकि वो सांस ले सके। विक्की हांफता हुआ बोला कि पापा, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मुझे मारना चाहते हैं। विक्की के पापा ने बोला कि ये ही तुम्हारे प्रॉब्लम का सलूशन है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पानी में डूबने के बाद तुम्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और उस सांस को लेने के लिए तुम इतने तड़पे कि तुमने मुझे इतनी जोर से झटक दिया और तुरंत पानी के बाहर आए। जब तक ऐसी घुटन, ऐसी तड़प तुम्हारे अंदर उस मकाम को पाने के लिए नहीं होगी, उस गोल को पाने के लिए नहीं होगी, तब तक तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अपने सपनों को लेके तुम्हारे अंदर इतनी तड़प होनी चाहिए कि तुम्हें सांस ना आए, तुम्हें दिन में चैन ना पड़े, तुम्हें रातों को नींद ना आए, तुम्हें ख्वाब में भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मकाम, तुम्हें जो हासिल करना है वही दिखे। अगर तुम्हारे अंदर ये फीलिंग है, ये जज्बा है, तो ही तुम सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत आसान है हम लोगों के लिए ये बोलना कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, मैं बहुत दम लगा रहा हूँ, लेकिन मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो अपना मकाम हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। ये बड़ा आसान है कहना, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि क्या ये चीज बोलने के बाद तुम सांस ले पा रहे हो? क्या ये चीज बोलने के बाद तुमको रातों को नींद आ जाती है? क्या तुम अभी भी दिन में वो ख्वाब देख पा रहे हो जो तुम्हें हासिल करना है? अगर वो नहीं हो रहा है, अगर तुम्हारी भूख, प्यास, तुम्हारा चैन कुछ भी नहीं खत्म हो रहा है, तो तुम अपना मकाम कभी भी हासिल नहीं कर सकते। विक्की को सडनली लगा कि ये एक बहुत ही गहरी बात है जो आज उसके डैड ने उसको सिखा दी, और तुरंत विक्की ने अपना सारा फोकस इस तरीके से अपने उस मकाम को हासिल करने के लगा दिया कि कुछ ही समय बाद, कुछ ही वक्त बाद उसको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स और बहुत सारे ऑफर्स मिलने लगे। अपने डैड की ये सीख वो आज तक अपने लाइफ के हर एक लम्हे में इस्तेमाल करता है। तो ये आज की हमारी थी कहानी। आपको नहीं लगता कि हम लोग भी कई बार ऐसा कर जाते हैं, जहां पे जो चीज हमें हासिल नहीं हो रही या जिसके लिए हमें लगता है कि शायद हमने बड़ा एफर्ट लगा दिया है, हमने बड़ी कोशिश कर ली है, हम बोलते हैं कि हम सब कुछ कर चुके, अब हमसे कुछ नहीं होगा,
आई थिंक ये किस्मत में लिखा हुआ था। क्या कभी हमने पीछे बैठ के या एक बार थोड़ा सा रुक के ऐसा महसूस करने की कोशिश की है कि क्या हमारी सांसें चलना बंद हो जाती हैं अगर हमें वो मकाम हासिल नहीं हो रहा है तो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्योंकि हमने वो मकाम हासिल नहीं किया, क्या कभी हम भूख प्यास से दूर हो पाते हैं, या हम वही अपनी नॉर्मल लाइफ की तरह जी रहे होते हैं? अगर हमारी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है, अगर हम बिल्कुल भी बदले नहीं हैं अपने मकाम को ना हासिल करके, तो इसका मतलब हम अपनी पूरी शिद्दत से, पूरे फोकस से वो काम नहीं कर रहे। अपने काम को लेके जुनून ऐसा होना चाहिए कि हम भूखे प्यासे दिन रात बेसुध होके उसके पीछे पड़े रहें। इतनी शिद्दत हमारे काम को लेके होनी चाहिए कि हमें ये पता ना लगे कि रात कब हुई और सुबह कब हुई। और अगर हम वो मकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो हमें घुटन होनी चाहिए। अगर वो घुटन हमारी जिंदगी में से मिसिंग है तो दोस्त, कुछ तो गड़बड़ है। ये था आज की कहानी का सार, समरी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो आई एम श्योर कि ये कहानी आपको अच्छी लगी है। आई एम श्योर कि इसका जो मॉरल है, जो इसका जो निचोड़ है, वो आपको शायद लाइफ में कहीं हेल्प करेगा। मुझे तो जरूर करेगा। एंड ऑफ कोर्स मैं फिर से आपके लिए और नई कुछ स्टोरीज लेके आऊंगा। उसके लिए प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं हर बार कुछ नई वीडियोस, कुछ नए ऑडियोज लेकर आता हूं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार फिर से तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, इस एंड तक देखा है। अगर आपने ऐसा किया है तो डेफिनेटली आपको मेरी ये बातें कुछ अच्छी लग रही हैं, और अगर अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करने में कुछ खास नहीं जाता, राइट? सो मैं फिर से आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, और हाँ, YouTube पे सर्च करते रहिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलेगा। थैंक यू।